बिहार पुलिस मुख्यालय की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को बिहार पुलिस दिवस 2023 के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों को जो आयोजित किया गया है उसकी अपडेट, उसकी जानकारी के बारे में विशेष रूप से बताने के लिए आमंत्रित किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस दिवस प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। उसके पहले अनेकों कार्यक्रम होते हैं और इस वर्ष की हमारी थीम है जन जन की ओर बढ़ते कदम। अर्थात बिहार पुलिस आम जनता, बिहार के प्रत्येक नागरिक से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने, उनके समाधान को ढूंढने और उनके विभिन्न विचारों को समझने का प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में हमारा सबसे बड़ा और सबसे आउटरीच प्रोग्राम है कनेक्ट टू पीपल थ्रू मोटरसाइकिल। यानी कि हमने इस क्रम में एक जन सहभागिता मोटरसाइकिल का प्रारंभ किया, जिसका कि उद्घाटन 20 फरवरी को पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा पटेल भवन पुलिस मुख्यालय से प्रारंभ हुआ, जो कल सुबह 9 बजे हुआ। उसके उपरांत करीब 1 बजे जिलों से सभी पुलिस अधीक्षक और रेंज मुख्यालय में सभी रेंज डीआईजी आईजी के द्वारा इसका कल शुभारंभ किया गया और सभी जगहों पर नियत रूट चार्ट पर पुलिस कर्मी मोटरसाइकिल से गए और उनके द्वारा गांव और टोलों में जाकर लोगों को बताया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लगभग 46,000 गांव और वार्ड हैं, उन सभी से बिहार के पुलिसकर्मी कनेक्ट हों। हर थाना को ये टास्क दिया गया है कि उसके अंतर्गत आने वाले जो भी गांव और वार्ड हैं उस पर जाएं, कनेक्ट करें, लोगों से मिलें, बैठें और उनको एक पैम्पलेट जारी करें। उस पैम्पलेट की भी प्रारूप आपको कल दिया गया। 20/2/2023 को जो हमारी जन सहभागिता मोटरसाइकिल आई, काफ़ी उत्साहपूर्ण तरीके से मनाई गई और कई स्थानों से काफ़ी अच्छा उनका वेलकम हुआ। पब्लिक जुड़ी, महिलाएं जुड़ी, टोले टोले के लोग जुड़े और वहाँ पर बैठ के पुलिस कर्मियों के द्वारा उनसे जो हमारी बातें थी उनको कहा और जो उनकी बातें थी उनको सुना। कुल पदाधिकारी जिनके द्वारा इस रैली में हिस्सा लिया गया, उनकी संख्या पहले दिन यानी 20 तारीख को जो रैली हुई उसके पहले दिन कुल संख्या थी 10,209। 10,209 पदाधिकारी और कर्मियों ने इस जनसंपर्क अभियान जन जन की ओर बढ़ते कदम जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली में भाग लिया। कुल गांव और वार्ड जहां पर ये मोटरसाइकिल पहुंची, रैली पहुंची, उनकी संख्या है 9,130। कुल हम लोगों ने 34,244 किलोमीटर का दूरी तय की, सभी मोटरसाइकिलों के द्वारा मिला था पूरे राज्य में। और 2,64,218 फिगर है हमारे पास। इन लोगों से हमने जाकर के संपर्क किया। जब हमने संपर्क किया तो वहाँ पर एक डायरी भी रखी गई है और उस डायरी में लोगों से क्या सुझाव आए हैं उनको भी अंकित किया गया। वो जब डायरी इकट्ठी होगी, उनका विश्लेषण किया जाएगा तो हमको गांव-गांव से क्या सुझाव मिल रहे हैं उसको भी हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमने पहले ही दिन करीब 9,130 लोग गांव में संपर्क किया और हमारी ये 6 दिन कम से कम रैली चलेगी, 20 से लेकर 25 तक पूरा और 26 तक, जब तक गांव खत्म नहीं हो जाते हैं तो 7 दिन चलेगी। तो निश्चित रूप से हमारी संख्या 46,000 के जो टारगेट है उसको पहुंच जाएंगे। पहले ही दिन हमने 9,000 आंकड़ा पार कर लिया है, तो 6 दिनों में हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे, ये हमारा टारगेट है। कई जिलों से कुछ ज़्यादा जनसंपर्क उन्होंने रूट चार्ट ऐसा बनाया था कि बड़े गाँव को पहले टच किया, उनके यहाँ ज़्यादा लोग संपर्क में। फॉर एग्जाम्पल गया से 32,768, कटिहार में 18,152, भागलपुर में 14,620, औरंगाबाद से 14,240 और अररिया में 12,854 लोगों के द्वारा पुलिस ने संपर्क किया। ये हमारी जन सहभागिता रैली, जन जन की ओर जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली और जन जन की ओर बढ़ते कदम का सर। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर ये पर्णिका हमने जारी की है और इस पर्णिका में सबसे पहले जो हमारी मोटरसाइकिल रैली है उसका भी उल्लेख किया गया। जब हम मोटरसाइकिल रैली जा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है मैं पढ़ देता हूँ। और ये है कि क्या क्या आपकी हेल्पलाइन है, इसका सारे नंबर हमने
लास्ट में यहाँ पर दिए हुए हैं संपर्क सूत्र। क्या क्या हमारे संपर्क सूत्र हैं, किन किन नंबरों से आप बात कर सकते हैं, क्या क्या हेल्पलाइन हमारी है, जैसे आपातकालीन 112, ईमेल police@9.jh.gov.in, मतलब इस पर आप ईमेल भी डाल सकते हैं। आपातकालीन मामलों में आप 112 से संपर्क कर सकते हैं। मद्य निषेध की हेल्पलाइन 15545 है जो ऑलरेडी पहले से चल रही है। साइबर क्राइम की हेल्पलाइन 1930 है जो पहले से चल रही है, जिसको और विस्तारीकरण हो रहा है बहुत जल्दी, उसकी पूरी कैपेसिटी और नई लीज नई लगा के 24 घंटे इसको कार्यरत करके और लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का एक पोर्टल भी है, cybercrime.gov.in, जहाँ पे जाकर के आप अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट का भी इसमें उल्लेख किया गया। आम जन से हम जब गांव में जा रहे हैं तो क्या अपील कर रहे हैं, मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ कि आप लोग मीडिया से जुड़े हैं और आपकी रीच बहुत ज़्यादा है, इस माध्यम से भी हम लोगों के बीच पहुँचते हैं। सबसे पहले हमने उनसे कहा है अफवाहों से बचें। किसी भी सूचना अथवा घटना को भली भांति जांचने परखने के बाद ही उन पर विश्वास करें तथा फॉरवर्ड या शेयर करें। कई बार ये देखा जाता है कि अपुष्ट जानकारी, गलत जानकारी, भ्रामक समाचार, गलत न्यूज सोशल मीडिया पर चल जाती है, लोग उसको बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं और वो वायरल न्यूज बन जाती है। ये केवल बिहार की समस्या नहीं है, बिहार से और गंभीर समस्याएं पूरे देश के अन्य राज्यों में हो चुकी हैं। मॉब लिंचिंग और इससे जुड़ी बहुत घटनाएं बाकी राज्यों में हो चुकी हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पहली अपील है अफवाहों से बचें। दूसरा मेरा कहना है कि अफवाहों से कैसे बचें। अफवाहों से बचने के लिए हमने पब्लिक से कहा कि आधिकारिक सूचना प्राप्त करने और सुझाव देने के लिए हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर और वेबसाइट से जुड़े। तो इस पर भी हम सिटीजन पोर्टल ला रहे हैं और इसके बाद में हम आप सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे आकर के आप आधिकारिक सूचना दे सकते हैं। तीसरी हमारी अपील है पब्लिक से, मद्यपान से बचें। मद्यपान या किसी भी प्रकार के नशा से बचें। नशा सेहत, परिवार तथा समाज के लिए नुकसानदायक है। हम पब्लिक से अपील कर रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, हर टोले में जा रहे हैं। सोचिए इसका कितना व्यापक असर होगा। और हम ये भी कह रहे हैं कि ये दंडनीय अपराध है। तो कुल मिलाकर के हम समाज को बेहतर करने के लिए और आम जनता से जुड़कर बेहतर पुलिसिंग के लिए सारा काम कर रहे हैं। चौथी हमारी अपील है भीड़ तंत्र का हिस्सा न बने। किसी भी मॉब का जो वायलेंट क्राइम करती है, 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई तोड़फोड़ कार्रवाई, तो हम कह रहे हैं कि भीड़ तंत्र का हिस्सा न बने। किसी भी प्रदर्शन या रैली के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। ये हम आम लोगों से अपील कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि इस अपील का अगर पालन हुआ, असर हुआ, तो एक बेहतर समाज हम लोग बना सकेंगे। और इस बेहतर समाज को बनाने में पुलिस तो एक उत्प्रेरक है, असली भूमिका तो आम जनों की होगी। और जो हमारी थीम है जन जन की ओर बढ़ते कदम, उसका एक अमूल्य हिस्सा है पब्लिक को हम ये कह रहे हैं। और 5वां, जो आप लोगों ने कुछ दिनों पहले हमको आगाह किया था, बताया था कि सर ट्रैफिक है जो, तो हमने उसके लिए केवल एक लाइन लिखा है, ट्रैफिक नियमों का पालन, यानी यातायात नियमों का पालन करें सभी के लिए। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो भी यातायात नियमों का पालन करें। अगर आप नहीं चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो भी रोड क्रॉस करते समय रोड में बाईं तरफ चलने के सारे नियम हम पब्लिक के लिए भी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 अपील दे रहे हैं। और इस पैम्पलेट बहुत छोटा सा पैम्पलेट है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पब्लिक को शेयर कर रहे हैं। इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मेरी जो जानकारी है कि पब्लिक इससे बहुत उत्साहित है और वो अब सोशल मीडिया पर पूछ रही है कि सर अभी तक हमारे गांव में नहीं पहुंचे लोग, क्योंकि बाकी जगह न्यूज चल गई है कि मेरे गांव में आ गए, तो अब लोग इसको बहुत शेयर कर उस गांव में जाकर के हम नए युवा लोगों को जोड़ना चाहते हैं। इस पूरे बिहार पुलिस दिवस की थीम युवा भी, आम जन से जुड़े, सबसे जुड़े, लेकिन उसमें युवाओं से भी जुड़े। तो युवाओं का भी हम नंबर इकट्ठा करें, उस नंबर के बाद साइबर सुरक्षा संबंधी या और भी कोई अपराध संबंधी या कोई भी हम उनको सलाह या उनको कोई वार्निंग देंगे तो उस व्हाट्सएप नंबर पर हम उनको जोड़ करके चलाएं। आपको पता होना चाहिए कि 3-4 साल पहले आर्थिक अपराध इकाई में हम लोगों ने शुरू किया था साइबर सेनानी। तो साइबर सेनानी को हम और विस्तार देंगे जब हमारे पास में हर गांव से नंबर आ जाएंगे, वो नंबर को हम उस ग्रुप में जोड़ देंगे। और साइबर सेनानी मतलब
साइबर की दुनिया में पुलिस रक्षक के रूप में इस व्हाट्सएप ग्रुप का प्रयोग करें। तो ये था हमारा बिहार पुलिस दिवस से संबंधित मोटरसाइकिल रैली जो वही प्रथम दिवस हुई उसके बारे में। और अब मैं आपको दो और महत्वपूर्ण जानकारी बिहार पुलिस दिवस से संबंधित करना चाह रहा हूँ, जो आम जन से संबंधित। आम जन से जुड़ने का एक बहुत मददगार 24 घंटे कार्यरत नेशन वाइड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है 112। तो डायल 112 में किस तरीके से पब्लिक हमसे जुड़ रही है, हम पब्लिक की किस तरीके से मदद कर रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। ये हमारी बिहार पुलिस दिवस की आज की थीम है 112, और दूसरी हमारी थीम है जिसपे हम आपसे बात करेंगे वो है पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम। हम पब्लिक से कैसे जुड़ रहे हैं वो भी हम बताएंगे। तो 112 क्या है मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। आपातकालीन स्थितियों में जैसे आगजनी, दुर्घटना, आपराधिक मामले या इस तरह की या मेडिकल इमरजेंसी कोई भी आती है, तो आम नागरिक किसी भी मोबाइल फोन से या किसी भी तरीके से या कहीं से भी 112 को डायल कर सकती है। वॉइस कॉल कर सकती है, इस पर SMS भेज सकती है और ईमेल भेज सकती है, और पैनिक बटन भी फोन में आया है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं और 112 को डायल कर सकते हैं। वहाँ पर वो सारी सूचनाएं पहुँच जाती है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है और हम आपकी सूचना दर्ज करते हैं। और सूचना दर्ज करने के बाद में जरूरत पड़ती है तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल ERV है हमारे पास में, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल जो है उसको हम वहाँ घटनास्थल पर भेजते हैं। ऐसे 400 वाहनों की खरीद हमने की है और 400 वाहन अभी वर्तमान में हमारे पास में कार्यरत हैं, हमारी फ्लीट में शामिल है। इसका आगे विस्तारीकरण भी होगा, जब वो होगा तो हम आपको उसके बारे में डिटेल बताएंगे। पुलिस के अलावा अग्निशमन सेवाओं और चिकित्सा सेवाओं यानी कि फायर सर्विसेज को और मेडिकल सर्विसेज को भी हमने सिंगल जो दूरभाष नंबर है 112 से जोड़ दिया। अब आपको कोई भी जरूरत हो, कहीं पर आगजनी हो रही हो, कहीं पर मेडिकल इमरजेंसी है, कहीं पर क्रिमिनल इमरजेंसी है, दुर्घटना हो गया, लोग सड़क पर हैं, तो आप 112 को डायल कर सकते हैं। इस प्रथम चरण का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा 6 जुलाई 2022 को हो चुका है और उसके बाद से सेवा अनवरत 24 घंटे प्रत्येक दिन कार्यरत है। पूरा हमारा कंट्रोल सेंटर है, उसमें कार्रवाई। अभी तक 1,85,000 लोगों को सहायता इससे पहुंचाई गई इस 112, मतलब 6 जुलाई के बाद से अभी तक 1,85,000 लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है। और आपको मैं बताऊं कि पर डे वैसे तो बहुत सारी कॉल आ रही है, लेकिन कॉल करने के बाद और जो एक्चुअल कॉल मैच्योर हो रही हैं वो 55,000 कॉल हमारे पास में आ रही है। पर डे हमारे पास में 55,000 कॉल आ रही हैं, जिसमें कुछ वार्तालाप हुई। कई लोग फोन में टेस्ट करने के लिए अदरवाइज भी दबा देते हैं या दब जाता है 112, तो उसके बाद में वो कॉल आ रही है। बट 55,000 हमारे पास में कॉल आ रही है। इनमें से हम उनको रिकॉर्ड करते हैं और करीब 1000 से 1500 लगभग करीब 1200-1300 का फिगर है। 1200 से 1300 मामलों में पर डे हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि 1000-1200 एवरेज गाड़ियां हमारी पर डे दौड़ रही हैं। 400 गाड़ियां हैं तो हर गाड़ी कम से कम 4-5 बार दिन में जाके इमरजेंसी को सॉल्व कर रही है। जो हमारे पास में आंकड़े वो मैं आंकड़े बता दूं और उसके बाद में मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या इसकी उपलब्धि हुई है। बहुत हमने आपको बताया कि 1000 से 1200 कॉल पर डे आ रही है। उन सारे कॉल का डिटेल देना संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दूंगा जिससे पब्लिक को समझ में आएगा कितना यूजफुल है। इसमें सामान्य जनरल लॉ एंड ऑर्डर, झगड़ा, मारपीट, इस तरह का विवाद हो गया, उसके करीब 44% मामले आ रहे हैं। घरेलू हिंसा महिलाओं के लिए कितना अधिक ये कारगर है और जन जन की ओर बढ़ते कदम का हमारा नारा है, तो उसमें 16% मामले। दुर्घटना के 7% मामले आ रहे हैं। आपात चिकित्सा के 4% मामले हमारे पास में हैं। अग्निकांड के 2% हैं और कई मामलों में करीब 3% मामलों में पब्लिक ने फोन किया केवल जानकारी देने कि सर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमको कोई हेल्प नहीं चाहिए, हम आपको बता रहे हैं। ऐसे मामले भी हैं, मतलब पब्लिक भी अब जागरूक हो गई। और अन्य मामले 9% है। कुल मिला के हम आप कह सकते हैं कि इसका कितना व्यापक असर हुआ। कुछ हमारी जो सफलताएं हुई हैं, खासकर मैंने कहा पर डे करीब 1000-1200 इंसिडेंट हो, मैं आपको बता दूं
दिनांक 13 जनवरी 23 को पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत 5 से 6 वर्ष के अबोध बालक को, जो अपना पता बनाने में सक्षम नहीं था, ईआरबी कर्मियों के द्वारा उसकी माता का पता कर उन्हें बच्चे को तुरंत सौंपा गया और ये कार्रवाई में रिस्पांस टाइम था 10 मिनट। 14 जनवरी को वैशाली जिला के बिदुपुर थाना अंतर्गत 2 मोटरसाइकिल की जबरदस्त दुर्घटना हो गई, आपस में टकरा और घायल हो गए। उसकी सूचना हमारे किसी नागरिक ने दी 112 को और उसके बाद में पुलिस की जो इमरजेंसी वाहन था वहां पहुंचा। जख्मियों को ईआरबी कर्मियों द्वारा वहां से उठा के उनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। उन सभी की जान बची गई। रिस्पांस टाइम हुआ 16 मिनट 56 सेकंड। 19 जनवरी 23 को मुंगेर जिला के कासिम बाजार थाना अंतर्गत एटीएम को छेड़छाड़ कर चोरी करने वाले कोई गिरोह था जो कुछ गड़बड़ कर रहा था। आम नागरिकों द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ कुछ अवैध या अनैतिक टाइप की गतिविधि है। उसके अंदर में ईआरबी वहां पहुंचा और ईआरबी में पहुंच के 20 मिनट समय लगा, पहुंच के उन सभी को पकड़ के चोरों को वहां पर कानून के हवाले। 20 जनवरी 23 को पटना के राजा बाजार स्थित अंतर्गत बेली रोड पर हुई दुर्घटना के जख्मियों को ईआरबी कर्मियों के द्वारा नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। समय इनको लगा 16 मिनट। 23 जनवरी को नालंदा के हिलसा में 2 व्यक्तियों का अवैध आग्नेयास्त्र, जिसमें एक देशी राइफल, देशी कट्टा, गोली इत्यादि था, वो गिरफ्तार कर ईआरबी कर्मियों के द्वारा थाना को सौंपा गया। ये भी हमारी उपलब्धि ये 15 मिनट में। और इसी तरह से जनवरी की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मेरे पास में अभी फरवरी की 2 उपलब्धि आई हैं। 1 फरवरी 2023 को सुपौल में सड़क पर बेहोश दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को ईआरबी कर्मियों के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। वो अपना पता बताने में अक्षम था, बेहोश था। उसकी जेब से मिले आधार कार्ड से उसका पता जानकर उसके परिजनों को भी सूचित किया गया। और ये बहुत बड़ा काम हमारे ईआरबी व्हीकल ने किया। 15 मिनट, समय 15 मिनट। ये हमारी 1 फरवरी का है। और 7 फरवरी को भोजपुर जिला के केशवपुर कुंटी सराय सड़क पर एक बच्ची को, जो अपने परिजनों से बिछड़ गई थी, ईआरबी कर्मियों के द्वारा उसके परिजनों को सौंपा गया। इसमें रिस्पांस टाइम लगा करीब 20 मिनट। तो ऐसी बहुत सारी हैं, मैंने कम कर दी। हमारे पास जनवरी फरवरी, मैंने आपको कहा पर डे करीब 1200 से 1500 मामलों में हमारे वाहन दौड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारी इमरजेंसी सेवा है। इस जन जन का जो हमारा अभियान है, जन जन की ओर जो बढ़ते कदम है, उसमें हम 112 डायल 112 जो हमारी बहुत बड़ी सेवा है पब्लिक को, उसके बारे में भी लोगों को बता रहे हैं और उसकी रिस्पांस टाइम और बाकी चीजों को ठीक करें। जन जन की ओर बढ़ते कदम जो हमारी थीम है, उसमें दूसरा इम्पोर्टेंट बिंदु है बिहार पुलिस दिवस में कि पब्लिक शिकायतें सुनी जाए, उनकी सुनवाई। और पब्लिक जब थाना में जाए, ऑफिस में जाए, वरीय पदाधिकारी पे जाए, तो उसकी एक व्यवस्था। पहले से आदेश निर्गत थे, लेकिन हमने उसको फॉर्मेट चेंज किया। अब हम लोगों ने प्रत्येक कार्य दिवस को 11 बजे से 1 बजे तक पुलिस मुख्यालय में भी प्रतिदिन लोग आ रहे हैं और आने के बाद में उनको एक एडीजी स्तर के पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ सूचीबद्ध होते हैं सभी मामले, वो उनको सुनते हैं और जो आवश्यक कार्रवाई है, जिस तरह के मामले आते हैं उस तरह के मामले पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश देते हैं। इसका आंकड़ा मेरे पास में आया है जो पुलिस मुख्यालय में सुनवाई हो गई। कुल 19 दिन अभी तक सुनवाई हुई है, वर्किंग डेज। अभी हमारे पास में 21 फरवरी है, हमने जनवरी में इसको शुरू किया था। पहले हम केवल फ्राइडे को करते थे, फिर हमने देखा कि फ्राइडे को संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, 200-250 लोग आ जाते थे। तो हमने कहा कि नहीं, पर डे पुलिस मुख्यालय में सुनवाई होगी। जो भी पब्लिक आएगी 11 बजे से 1 बजे तक पुलिस मुख्यालय में होगी। अभी करीब 34-35 लोग पर डे पुलिस मुख्यालय में आ रहे हैं। कुल 706 परिवादी आए पुलिस मुख्यालय में अभी तक 19 दिनों में। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि महिला परिवादी, तो महिला परिवादी जो आई हैं वो लगभग 30%, 239, 706 में 239, लगभग कह सकते हैं 30-32% जो है महिलाएं भी। और जो हमारे पास में सबसे ज्यादा मामले किस चीज के, सबसे ज्यादा मामले आए कांड में कार्रवाई नहीं हो रही या कांड में कार्रवाई गलत हो रही है, गलत फंसाया जा रहा है। दोनों तरह के मामले आते हैं।
एक तरफ कहते हैं लोग कि मेरे कानून में सुनवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही, दूसरी तरफ लोग आते हैं कि सर ज्यादा ही कड़ी कार्रवाई हो रही है, आप तो निर्दोष। दोनों तरह के मामले आ रहे हैं। कांड में कार्रवाई थे, बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं, करीब 50% के आसपास वो मामले। भूमि विवाद, शांति भंग वाले मामले भी आ रहे हैं 93%। तो और पुलिस मुख्यालय में जो लोग आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पटना और नालंदा के लोग हैं, करीब 30%। तिरहुत रेंज यानी कि वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, इन 4 जिलों से करीब 11% लोग हमारे पास में हैं। और मगध यानी कि गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद, इस रेंज से हमारे पास में 10% लोग आए और बाकी लोग अन्य सभी रेंजेस से और इलाकों से आए। कुल मिलाकर बिहार पुलिस मुख्यालय में सभी तरह से सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई की जा रही है। तो ये हमारा दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु था। और इन सब का फोकस क्या है, मैं बार बार आपको ये आपके माध्यम से आम जनता के बीच ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बिहार पुलिस का फोकस है जन जन की ओर बढ़ें, उनके लिए सुलभ सहायता भी उपलब्ध कराएं, उनकी समस्याओं को भी सुने और उनको हम आवश्यक जो भी कानूनी मदद है वो भी दें। मोटरसाइकिल रैली उसका एक पहलू है जिसमें अवेयरनेस कर रहे हैं। 112 एक दूसरा पहलू है जो टेक्नोलॉजी आधारित और सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम पर है, वो है। और तीसरा है फिजिकल हियरिंग, मतलब आप सामने आ गए अपनी बात कहना चाहते हैं तो उस पर भी सुनवाई, तो वो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो हमारे पास में फीडबैक मिलेगी और जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स आएंगे उसके लिए हम लोग एक टीम बनाई है, वो टीम लगातार उनको स्कैन करेगी। तो हम लोगों को आगे के लिए भी बहुत सारी सुझाव मिलेंगे, उस पर हम आगे कार्रवाई